Hello everyone, I Neha Miglani. Today I am here to give you a presentation on the topic of taxes. So taxes are the topic which is being come under the public economy, and if you are preparing yourself for the GAT economics, then this topic is very important topic for the examination purpose, and many of the questions has been asked from this topic also. So let's start our topic. One thing more before starting my topic, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने गैट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको स्टडी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग दिवाकर एजुकेशन हब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है स्टडी मटेरियल आपको जस्ट ₹400 में आपको प्रोवाइड करके देंगे और दे आर वेरी गुड क्वालिटी नोट्स। और इसके लिए आप लोग जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इन दिए हुए नंबर्स पे। जस्ट क्लिक ऑन द नंबर्स एंड ऑर्डर योर स्टडी नोट्स। टैक्सेशन क्या होता है? टैक्सेशन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ए टैक्सिंग अथॉरिटी एक्चुअली लेविंग टैक्सेस। टैक्सेशन एक किस तरीके का एक्ट होता है, किस तरीके की एक्टिविटी होती है टैक्सिंग अथॉरिटी की कि भाई लोगों के ऊपर टैक्स कैसे लगाना है। टैक्सेशन इज द टर्म अप्लाई टू ऑल द टाइप्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम इनकम टू गिफ्ट टू द स्टेट टैक्सेस ऑल्सो। टैक्सेशन में हम हर एक टर्म्स अप्लाई जो भी टैक्सेस के अंडर आती है, चाहे वो इंक्लूडिंग इनकम क्यों ना हो, चाहे आपके एक्साइसेस या स्टेट्स क्यों ना हो, तो सारे टैक्सेस को इंक्लूड इसमें किया जाता है। So it is usually refers to as an act any revenue collected in usually called taxation. So taxation जो है एक इस तरीके का एक्ट होता है एनी जिसमें थ्रू हम रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन क्या है? इट इज़ द मैटर ऑफ जर्नल बिलीव दैट टैक्सेशन आर द रीसेंट ओरिजिन इन एंशियंट टाइम। अगर हम जनरल बिलीफ की बात करें, नॉर्मल टाइम की बात करें, तो टैक्सेशन एक इस तरीके का रिसेंट जो है एक इस तरीके का ओरिजिन था एंशियंट टाइम में कि लोगों के ऊपर सेल या परचेज जब वो करते थे लाइफ स्टॉक या डेली नीड्स को, तो उनके ऊपर एक छोटी सी अमाउंट चार्ज की जाती थी। इट वाज ऑल ओवर वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता था, यहाँ ये सारी दुनिया में ऐसा ही होता था। इन इंडिया कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच डील्स विद ही सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अ रियल एलाबोरेट एंड प्लान मैनर। जो हम कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात अगर हम करते हैं तो कौटिल्य अर्थशास्त्र एक इस तरीके का सिस्टम है जो कि पुराने ज़माने में जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड हर एक तरीके की एक्टिविटी को डील करता था, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो रियल एलेबोरेशन हो। टैक्सेशन क्या है? कालिदास के हम जो है उनके थ्रू पढ़ते हैं। इट वॉज ओनली फॉर गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम देम जस्ट ए सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम द अर्थ टू गिव इट बैक हाउस होल्ड 1000 फोल्ड। टैक्स क्या होता है? एक इस तरीके का सब्जेक्ट्स है, गुड सब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम लोग टैक्स को कलेक्ट करते हैं। जैसे कि एक सूरज होता है वो मॉइस्चर्स देता है सन को, ठीक है, ताकि वो 1000 फोल्ड को कर सके। टाइप्स ऑफ टैक्सेस के क्या टाइप्स होती है? टैक्सेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। द टैक्सेस हुज बर्डन फॉल डायरेक्टली ऑन टैक्स पेयर आर डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस एक इस तरीके का टैक्स होता है जो कि जो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है उसी के ऊपर बर्डन हो। जैसे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये सारे टैक्सेस इसके अंडर आते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस विच द बर्डन ऑफ पेइंग टैक्सेस शिफ्टेड थ्रू ए चेंज इन द प्राइस। इनडायरेक्ट टैक्सेस से किस तरीके का टैक्स होगा जो कि जिसमें क्या होता है कि जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो शिफ्ट कर दिया जाता है दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर और वो उनके बिहाफ के ऊपर टैक्स पे करेगा। लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी आ गई, सेल्स टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स आ गया, ये सारे इसके अंडर आते हैं।
इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इंडिविजुअल या एंटिटी बाय गवर्नमेंट which was introduced in 1860 and discontinued in 1870 and reintroduced in 1880. इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स है जो कि लोगों की इनकम के ऊपर लगता है। जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतना ही टैक्स आपको पे करना पड़ता था। सबसे पहले इनकम टैक्स जो है वो 1860 में लगाया गया था, बट 1873 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बट बाद में इसको री इंट्रोड्यूस किया गया 1880 में। इनकम टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक पर्सनल टैक्स होता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है। पर्सनल टैक्स क्या होता है? इट इज़ लेविड ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल अनडिवाइडेड फैमिली या अदर एसोसिएशन ऑफ पीपल। इनकम टैक्स किस तरीके का टैक्स होता है जो कि लगता है हमारे सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर या सिंगल अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर या फिर अदर एसोसिएशन ऑफ पीपल के ऊपर। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? इट इज़ अ टैक्स विच इज़ लेविड ऑन रजिस्टर्ड कंपनीज। कॉर्पोरेट टैक्स किस तरीके का टैक्स होगा जो कि चार्ज किया जाता है अदर कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड कंपनी के ऊपर, उनकी इनकम के ऊपर। नाउ पर्सनल इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस आर कंसीडर। इनकम आपका चाहे आप कहीं किसी भी सोर्सेस से आपको आ रही है उन सभी को इसमें कंसीडर किया जाएगा। सर्टेन रिबेट्स आ जाती है इसमें, सर्टेन डिडक्शंस होते हैं, कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं जो कि टैक्सेस में नहीं आते हैं उनको डिडक्ट करने के बाद। इसके अलावा ये प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं, ये जैसे जैसे टैक्स का रेट इंक्रीज़ करता रहता है वैसे वैसे आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। और ये जो टैक्स होता है वो स्लैब्स के अकॉर्डिंगली देना पड़ेगा आपको। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स क्या होता है? ये एक रैशनल और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी या एक सेपरेट एंटिटी के ऊपर लगता है। कॉर्पोरेशन टैक्स पे ऑन द बिहाफ। कॉर्पोरेशन जो होती है वो किसके बिहाफ पे इनकम टैक्स पे करती है? शेयर होल्डर ऑन द डिविडेंड पेड। शेयर होल्डर के ऊपर जो कि डिविडेंड पे कर रहे हैं, या शेयर होल्डर टू क्रेडिट या क्रेडिट के ऊपर। नाउ शेयर होल्डर डोंट गेट क्रेडिट इनके ऊपर। कॉर्पोरेशन पेज एंड फ्लैट टैक्स रेट एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कंपनीज एंड फॉरेन कंपनीज। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है वो एक फ्लैट टैक्स रेट होता है जो कि इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी दोनों को पे करना पड़ता है। कॉर्पोरेट अभी इनकी स्लैब्स आ जाती है, ये अभी डजेंट मैटर कि भाई आप लोगों को जब आप प्रॉपरली इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कैसे आता है कि भाई इसमें दो तरीके की कंपनीज होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी होती है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो उनको 13% आपको प्लस सरचार्जेस प्लस एजुकेशन सेस आपको देना पड़ता है, ठीक है। अगर फॉरेन कंपनी है तो उसको 14% टैक्स देना पड़ेगा प्लस सरचार्जेस प्लस एजुकेशन सेस। कस्टम ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय क्या होता है? कस्टम ड्यूटी जो होती है एक तरीके की ड्यूटी होती है जब हम गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जो भी रेवेन्यू हमें जनरेट होती है एक्सपोर्ट करने से उसको हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, या फिर जो भी हम पे कर रहा है जो वो उसको इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी इज़ अ टैक्स दैट चार्ज ए गुड परच्यूज्ड विद इन द कंट्री। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी होती है जब हम गुड्स को विद इन द कंट्री ही प्रोड्यूस करते हैं तब हमें कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, वो होती है एक्साइज ड्यूटी। सो दिस इज़ ऑपोजिट टू कस्टम ड्यूटी। ये कस्टम ड्यूटी के बिल्कुल ऑपोजिट होती है। इसका अनदर नेम है कैनवेट, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय ए कंट्री टू अनदर एट ए प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। डंपिंग की इस तरीके की ड्यूटी होती है या ऐसी ड्यूटी होती है विच व्हेन जब गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है कंट्रीज़ में और प्राइसेस जो होती है वो लोअर होती है, सो इट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। सो इट इज़ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच कैन हैव distortive effect on international trade. In order to rectify this situation, central government imposes it. सेल्स टैक्स क्या होता है? दैट टैक्स विच इज़ इम्पोर्ट ऑन द सेल्स ऑफ मूवेबल गुड्स। जब गुड्स जो भी मूवेबल होती है उनका जब सेल एंड परचेज होता है तब उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ता है दैट इज़ ए सेल्स टैक्स। सर्विस टैक्स क्या होता है? जब सर्विसेज हम रेंडर कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी हमें कुछ सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस टैक्स।
फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर इट इज़ एक्सपेंडेड टू कवर न्यू सर्विसेज। इसको बढ़ा दिया गया है न्यू सर्विसेज को करने के लिए, और लाइक टेलीफोन आ गया, टूर आ गया, ऑपरेटर आ गया, आर्किटेक्ट, एडवर्टीजमेंट या हेल्थ सेंसर या बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके ऊपर जो भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड सर्विस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, द पार्ट ऑफ द सेल टैक्स इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो भी सेल्स टैक्स का जो भी पार्ट्स होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट पे करती है दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। ये 220 आइटम्स को जो है वो कवर करता है, और नेचर ऑन देयर आइटम्स या स्टेट के ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है। अब एडवांटेजेस क्या है टैक्सेस के? एडवांटेजेस, ये गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू का सोर्स होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर हमने गवर्नमेंट ने अगर लोन लेना है वर्ल्ड बैंक से, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए या इसको रोकने के लिए टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, या पब्लिक मनी को सोशल वेलफेयर पर यूज़ करने के लिए टैक्सेस लिया जाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? मेन डिसएडवांटेजेस क्या है? ये जो है रिस्ट्रिक्ट करता है कॉमन पीपल को कि भाई कुछ एक्स्ट्रा हैप्पीनेस वो अपने लिए कर सके, या मिस यूज़ करता है टैक्स को अगर एनी कंट्रोल ना। So that's all about my today topic. I hope you will all understand what are the taxes.